हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली। तो आज हम बात करेंगे एआई के ऊपर, बदलते हुए एआई रिसर्चर के ऊपर, जिसका टारगेट 2028 रखा गया है। तो क्या है एआई रिसर्चर, चलो इसके ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि एआई न सिर्फ आपको रिप्लेस कर रहा है, न एआई सिर्फ आपकी जॉब्स को खा रहा है, बल्कि एआई आपके जो रिसर्चर्स हैं, आपके जो प्रोफेसर्स हैं, जो आप रिसर्च करते हो, उनको भी रिसर्च कर सकता है, उनको भी रिप्लेस कर सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर भी ये ओपन एआई के जो सीईओ हैं, उन्होंने बोला है कि हमारा लक्ष्य है 2028 तक हम एआई की एफिशिएंसी को इतना बढ़ा दें जिससे कि एआई न बल्कि एक प्रॉब्लमेटिक और प्रॉब्लम सॉल्वर टूल बना रहे, बल्कि ये लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी में अपना एक तरह से रिसर्चर बन सके। एआई रिसर्च कर सके, एआई अपना खुद का टॉपिक चुन सके, उस टॉपिक को ऊपर पर्टिकुलर रिसर्च कर सके, उसको प्रॉब्लम, उसकी एफिशिएंसी देख सके, उसके बेनिफिट्स देख सके और उसकी कमियां देख सके और उसमें खुद ही इम्प्रूवमेंट कर सके। अगर ये हो जाता है, अगर एआई सबकॉन्शियसली अपने आप को इम्प्रूव करने लगा, अपने आप को रिसर्च करने लगा, अपनी कमियों को ढूंढने लगा, कौन सा टॉपिक चूज करना है, उसके ऊपर रिसर्च करना है, ये सब करने लगा, तो ये एआई की दुनिया में नहीं, पूरे वर्ल्ड में एक नई बूस्टिंग होगी। क्योंकि अभी तक एआई सिर्फ हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बूस्ट कर रहा था। कभी हमने चैट जीपीटी से अपना काम करवा लिया, उसको समराइज करवा लिया, डॉक्यूमेंट्स बनवा लिया और डॉक्यूमेंट्स को समराइज करवा लिया और उसकी कुछ हमने सारणी बनवा ली। बट जब एआई अपने आप में एक रिसर्च होगा तो ये सब नहीं होगा। एआई अपने आप में एक रिसर्च करेगा, अपने आप में चीज़ें प्रोडक्ट बनाएगा, अपने आप में एक सबकॉन्शियस चीज़ें बनाएगा जिसमें कि व्यक्ति की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। अब इसमें लक्ष्य रखा गया है कि 2028 तक हम एआई को धीरे धीरे बूस्ट करेंगे। हम पहले एआई को डीप एआई में ले जाएंगे, फिर उसको धीरे धीरे सबकॉन्शियसली हम बिल्डअप करते 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 2028 तक ये लक्ष्य रखा गया है। 2028 तक कंफर्म नहीं कि हो जाएगा, ये डिपेंड करता है कंपनी की एफिशिएंसी पर, ये डिपेंड करता है कंप्यूटर एल्गोरिथम पर, ये डिपेंड करता है इंजीनियर्स पर और ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट पॉलिसीज पर। क्योंकि गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज हैं वो किस तरह से होगी एआई को लेकर, क्या गवर्नमेंट एआई को लेकर सख्त होगी, क्या गवर्नमेंट एआई को लेकर रिलायबल होगी, क्या गवर्नमेंट एआई को सपोर्ट करेगी। क्योंकि एआई का जो सारा कंज्यूमेशन है, जर सारी कॉन्फ्लिक्ट है, वो साथ में चलेगी आपके जो रोजगार है उसको लेकर। अगर एआई थ्रेट है रोजगार के, तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होगी जिससे कि हम रोजगार को काउंटर कर सकें और जो काउंटेबिलिटी है, जो रिलायबिलिटी है पीपल्स के प्रति, उनको हम स्टेबलाइज कर सके। तो ये सब चीज़ें मिलकर काम करेगी कि कैसे 2028 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो सकता है। अब इस पर होगा क्या कि इंडिया पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा और जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, उसको ऊपर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, हम इसको क्या रिलायबल बना सकते हैं या इसका हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो हम इसको बात करते हैं। अभी तक जो हम एआई की बात कर रहे थे, तो एआई हमारे को बूस्ट कर रहा था, हमारी जो एफिशिएंसी है उसको 3 से 5% तक बूस्ट कर सकता है। अब रही बात सबकॉन्शियल या फिर रिसर्चल एआई की, तो अगर ये बिल्डअप हो जाता है तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारे को बूस्ट मिलेगा और हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं, बाय स्किल बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी इंडिया तो कंज्यूमेशन के लिए, अपनी जो रिलायबिलिटी के लिए, अपने जो जुगाड़पन के लिए जाना जाता है। तो हम ऐसे स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। हम अगर स्टूडेंट्स हैं तो अभी से हम एआई का इस्तेमाल करके हमने समराइज कर सकते हैं, अपने रिसर्च पेपर्स में उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको नए नए टॉपिक्स के लिए हम रिसर्चेबल बना सकते हैं, आप उसे पीएचडी में यूज कर सकते हैं। और अगर हम क्रिएटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम उसको अपनी स्क्रिप्ट में लिख सकते हैं, उसको हम अपनी स्क्रिप्ट को और रिलायबल बना सकते हैं, स्क्रिप्ट और एफिशिएंट बना सकते हैं, जिससे कि हम जो अपनी ऑडियंस है उसको और ज़्यादा अट्रैक्टिव और रिलायबल कर सकें।
और हम अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम अपनी स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, हम हमारी जो नॉलेजेबल स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं एआई के द्वारा। और जो मेन है, जो पीएचडी कर रहे हैं लोग, जो एजुकेशन में पीएचडी कर रहे हैं, उसको उनके लिए ये बहुत ही रिलायबल होने वाला है, क्योंकि उनको नए नए रिसर्च, नई नई जो खोजें वो करनी पड़ती है। तो जो पीएचडी कर रहे हैं जो लोग, जो सबकॉन्शियसली, तो उनके लिए जो बेनिफिशियल एआई होने वाला है। तो लोग ये बोल रहे हैं कि एआई आपकी जॉब खा जाएगा, ये कर देगा, वो कर देगा। नहीं, एआई आपकी जॉब नहीं खाएगा। अगर आप एआई को अभी से, इसी वक्त से आप साथ में सीखते हो, आप डेली के एआई को कम से कम आधा से 1 घंटा देते हो, तो आप डेफिनेटली एआई के साथ जुड़े रह सकते हो और डेफिनेटली आप एआई के साथ जा सकते हो, जिससे कि आपकी काम की एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी फोकस बढ़ेगा और आपकी मनी कंज्यूमेशन भी बढ़ेगी, जिससे आप मनी कंज्यूम कर सकते हो, आप पैसा अच्छा। तो एआई उन लोगों के लिए थ्रेट नहीं है जो लोग एआई को अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, जो डेली कुछ ना कुछ टूल्स अपने जीवन में काम लेते हैं और कुछ ना कुछ अपना जो वर्क फ्लो है, अपना काम है, जो एआई से डेली करवा रहे हैं और आगे एआई से अपना काम करवाना चाहते हैं। और ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं ये मानता हूँ कि एआई, जो कि गवर्नमेंट्स इस चीज़ से अवेयर नहीं है, एआई हमारा आने वाला फ्यूचर है और ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और एक्सेप्ट कर कर इसके साथ चलना पड़ेगा। तो हमें एआई को अभी से, अगर आप अपनी ज़िंदगी को रिलायबल बनाना चाहते हैं और एफिशिएंस बनाना चाहते हैं और आप दुनिया के साथ, इस बदलती हुई दुनिया के साथ जुड़ना चाहते हैं, या फिर अपने आप को बदलना चाहते हैं, अपने आप को एक सिक्योर बनाना चाहते हैं, अपने आप को एक रिलायबल, एक रेस्पॉन्सिबल बनाना चाहते हैं, तो एआई के साथ जुड़े रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि हम आपको एआई के बारे में नए नए अपडेट दे सकें और इस बदलती हुई दुनिया में एआई में को आप कैसे अपने जीवन में यूज कर सकते हो और कैसे आप मनी मेकिंग कर सकते हो। तो इसके लिए आप हमारे साथ बन रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।